Hello बच्चों, let's read this question. The question is which among the following is not true about noble gases? And the options are they are non-metallic in nature, they exist in atomic form, they are radioactive in nature and none of these. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस. तो अभी अगर हम बात करें नोबल गैसेस की, तो नोबल गैसेस बिलोंग करती है 18th ग्रुप से, ग्रुप 18. और इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है, मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है. आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट, मतलब have total 8 electrons in their outermost shell. तो इसका मतलब इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, have stable electronic configuration. तो इसीलिए ये क्या होती है? लेस रिएक्टिव होते हैं, या फिर हम बोले इनर्ट होती हैं. लेस रिएक्टिव या फिर अनरिएक्टिव, इसीलिए हम इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इनर्ट गैसेस. अभी क्या होता है? इनकी जीरो वैलेंसीज होती हैं. जीरो वैलेंसीज. वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी. और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि जो एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. तो अभी क्या होता है? जो नोबल गैसेस होती हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो इनको और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये क्या करती हैं? अनरिएक्टिव रहती हैं, इसलिए इनकी जो वैलेंसीज होती हैं वो जीरो होती हैं. अभी क्या होता है? ये सारी की सारी रेडियो एक्टिव नहीं होती. जैसे कुछ गैसेस होती है रेडोन, ये क्या करती है? रेडियो एक्टिविटी शो करती है. नॉट ऑल ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव. सिर्फ रेडोन ही होती है जो रेडियो एक्टिविटी शो करती है. ओनली रेडोन शोज रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसमें एक अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस एनर्जी लूज करता है रेडिएशन के थ्रू. अभी क्या होता है? जो नोबल गैसेस होती हैं ये क्या होती है? नॉन मेटेलिक होती हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो नॉन मेटल से रिजेंबल करती हैं. These are नॉन मेटेलिक, क्योंकि इनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. अभी क्या होता है? जो नोबल गैसेस होती हैं नॉन रिएक्टिव होती हैं, इसीलिए ये एटॉमिक स्टेट में मिलती हैं. नॉन रिएक्टिव क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो इनको और बॉन्ड्स फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए ये एटॉमिक फॉर्म में मिलती हैं. सो दे आर फाउंड इन एटॉमिक स्टेट. एटॉमिक स्टेट क्या होती है? सिंगल एटम्स में एग्जिस्ट करती हैं. एग्जिस्ट एज सिंगल एटम्स. जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है और रेडोन है. सारी की सारी कैसे एग्जिस्ट करती है? सिंगल एटम के जैसे एग्जिस्ट करती हैं. तो अभी क्या होता है? जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, इसीलिए जो जेनोन होती है इसमें क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से ज्यादा अटैच्ड नहीं होते, तो इसीलिए जो जेनोन होती है कंपाउंड्स भी फॉर्म करती है. इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर not attracted to nucleus strongly. तो इसीलिए जेनोन क्या करती है? कंपाउंड्स भी फॉर्म कर सकती है, कैन फॉर्म कंपाउंड्स. तो अभी हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है? फर्स्ट, दे आर नॉन मेटेलिक नेचर, तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकंड है दे एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. थर्ड है दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि सारी की सारी नोबल गैसेस रेडियो एक्टिव नहीं होती नेचर में, तो इनमें से इनकरेक्ट क्या हो जाएगी? थर्ड. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.